यही कहता तो हूँ। अभी आपने कहा कि गलत इससे गलत गिरफ्तार किया हुआ है, अभी कह रहे हैं कि बैठा हुआ ना जेल में बैठा हुआ। आपका बयान भी सही से कुछ समझ नहीं आता, कभी आप कुछ कहना शुरू कर देते, कभी कुछ कहना शुरू कर देते। कहते हैं चोर नहीं है, ऑनेस्ट बंदा है, ईमानदार है, बाहर के लोग चोरी कर रहे हैं, बाहर के लोग। अब आप कह रहे हैं कि सही बैठा हुआ है। मुझे तो समझ नहीं आता आपका बयान किस बात पे जायज है, कौन सा आपका बयान या सही है, सवाल ये पैदा होता है। मैं यही कह रहा हूँ कि वो चोर नहीं है, वो दहशतगर्द है। चोर में और दहशतगर्द में फर्क होता है। उसने पाकिस्तान के हसास इदारों में हमले करवा दिए, इसलिए तो अंदर बैठा हुआ है, निकल नहीं रहा है, मुश्किल में इसीलिए फंसा हुआ है। और कुछ बेवकूफ लोग जो है सोशल मीडिया पर आपके चैनल पे आके जज्बाती चीखने लगते हैं इधर उधर करके, इसकी वजह से और अंदर हो गया वो। जो रही सही कसर है वो भी पूरी हो गई, वो सनफ साल्टा निकल जाता, समझे। लेकिन इन लोगों ने उसको मरवा दिया, और बेवकूफ लोगों ने। अब परमिट हो गया, पीटीआई खत्म हो गई। आप भी जो है ना पीटीआई का टॉपिक थोड़ा हल्का करें, समझना। हल्के की ये बात है, जो टॉपिक है, जो मौजूदा हालात है, उसी में तो बात की जाएगी। यही तो मौजूदा हालात चल रहे हैं पाकिस्तान में। यकीन करें, आप इतनी बात कर रही हैं अपने चैनल पे, पीटीआई पीटीआई पीटीआई, पाकिस्तान में पीटीआई की मैंने बात ही नहीं की, मैंने सिर्फ एक टॉपिक दिया, उस पे गुफ्तगू। आप ही लोग आगे पीटीआई 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 करते हैं, बिल्कुल पीछे सुनने को तैयार नहीं है। हर रोज आपका पीटीआई का फवाद चौधरी ने पीटीआई के बारे में यही कह दिया। पीटीआई को भूल जाइए, पीटीआई खत्म हो गई। वो एहसन इकबाल ने बड़ी अच्छी बात कही है, पीटीआई खत्म हो चुकी है और ये दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है और जेल में है, कहानी खत्म हो गई है इनकी। तो अब पीटीआई क्या, कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी तक कहानी चल रही है, अभी तक सारी चीजें चल रही हैं। आदमी नहीं निकलते हैं सभी ना, 500 आदमी इनके लिए नहीं निकलते। सवाल यही पैदा होता है ना, निकल नहीं रहे, पब्लिक नहीं निकल रही, तो वो इसीलिए नहीं निकल रहे हैं कि खत्म हो गई। 100 भी निकाल रहे हैं, 100 भी निकल जाए तो बड़ी बात है। वो तो 500 मैंने प्यार में बोल दिया, समझे। अब उनको देखें, वो सोने में सुहागा है, वो कह रहे हैं 100 भी निकालने तो बड़ी बात है। उनको लग रहा है 100 बंदे भी बाहर नहीं निकलेंगे। जो अभी जो 27 तारीख को जो बड़ा जलसे का दावा कर रहे हैं, वो लोग बड़ा दावे कर रहे हैं, तो उसमें आप क्या देखते हैं, क्या होगा? उसमें कह रहे हैं कि जी इमरान खान की रिहाई चाहिए, तो क्या इनके जलसे जुलूस जो माजी में निकले उसमें ये इमरान खान को रिहाई नहीं दिला सके, तो इसमें क्या रिहाई दिलाएंगे, ये दिला सकेंगे? अरे रिहाई भाई कुछ नहीं दिला सकते। जो बाहर से भी आते हैं ना, रहते हैं कराची में, मूसा कॉलोनी में, कनाडा से आके, और आपके चैनल पे बोलते हैं आके मैं डिफेंस पे रुका हुआ था, समझे। कौन? वो लोगों ने बताया वो मूसा कॉलोनी में रुके थे, समझे। और कोई एहतजाज वहतजाज नहीं जाते, ऐसे दाएबाजी करके चले जाते हैं। तो ये जो है, ये सब जब तक इस किसी के लोग गायब नहीं होंगे, आप गायब होने नहीं होने से कोई फायदा नहीं है। पीटीआई क्लीन हो चुकी है बिल्कुल, समझे। तो जिसको क्लीन स्वीप बोलते हैं ना, क्लीन स्वीप हो चुका है इनका, और इनका वजूद जो है अब खतरे में पड़ गया बिल्कुल। और शायद कोई बस नाम रह जाए, जैसे शाजी पार्टी के नाम रह जाए, याद रखेंगे एक पीटीआई थी। जैसे अभी तो 4 ग्रुप निकले, अभी तो 4 ग्रुप बनेंगे ना इसमें, मेरी बात याद रखिएगा। अभी 4-5 पीटीआई बनेगी, 4-5 पीटीआई बनेगी। वो कहेंगे हम एसटी, वो कहेंगे हम एसटी, वो कहेंगे हम एसटी। खत्म हो गए, या तो सब खत्म हो गए, छोड़ के चले जाएंगे। मैंने तो पहले कहा था जो पीटीआई है नहीं, पीपल्स पार्टी चला रही है, जरदारी साहब चला रहे हैं पीटीआई को। जरदारी साहब तो चाइना में बैठे हुए हैं, जरदारी साहब अभी तो बताया, जरदारी साहब चाइना में बैठे हुए हैं, शहबाज शरीफ अमेरिका में आए हुए हैं। ये 2 साल से तो आप क्या करें, जरदारी साहब तो चाइना में है, नवाज शरीफ वो है ना स्विट्जरलैंड में है, तो आप किसकी बात कर रहे हैं? चैनल पे ही बोला था, 2 साल पहले बोला था कि अच्छा रुक जाए एक साथ, अनवर साहब बोले क्या कहेंगे? रन कर रहे हैं, चुप हो जाए 1 मिनट चौधरी साहब, आप स्टॉप ब्रेक पे भी पैर रखें खुदा के लिए। मुसलसल पूरे शो में आप सबके बीच में बोले। जी समीना, अस्सलाम वालेकुम। क्या? जी हेलो, हाँ जी बोले जी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। अच्छा, तो समीना आज तो मैं उम्मीद कर रहा था कि आप सबसे पहले आ करके जितने वो लोग थे जो इस मुआहदे के खिलाफ बातें कर रहे थे, सऊदी अरब और पाकिस्तान का, खासकर पीटीआई वाले, उनसे आज आप बोलेंगे, सॉरी बोलने के लिए शर्मिंदा करेंगे उन्हें कि उनके अपने लीडर ने उस मुआहदे को वेलकम किया, खुश आइंदा कहा पाकिस्तान के लिए। तो ये जो पिछले 1 हफ्ते से आकर के ये लोग भौंक रहे थे यहाँ पे, और जो इनके मुंह में आ रहा था गलाजत बक रहे थे, क्या वो लोग उस पर शर्मिंदा नहीं होना चाहिए उनको, जबकि उनके अपने लीडर ने उसको खुश आइंदा करार दे दिया है। और अभी भी कोई साहब आए थे, उन्होंने फिर वही